नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ज़िले अदालत श्रीनगर में दूसरा नेशनल लोक अदालत, मुकदमात का फौरी निपटारा। ओडी में भारतीय फौज का मेडिकल कैंप, मुतासिरा अवाम की खिदमत। चनानी उधमपुर में माही गिरों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली। पुलवामा के फल और सब्जी मंडी पछार में हॉर्टिकल्चर महकमे का आगाही कैंप। राजौरी के जगलानो इलाके में सरकारी स्कीमों की रोशनी। श्रीनगर की जिले अदालत में दूसरा नेशनल लोक अदालत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतादिद मुकदमात को जजेस की मौजूदगी में मौके पर ही निपटाया गया। इस इक़दाम का मकसद मुकदमात की ताख़ीर को कम करना और आम लोगों को फौरी इंसाफ फराहम करना है। इस खसूसी अदालत में ख़ानदानी तनाज़ात, इंश्योरेंस दावे, बैंक रिकवरी, ट्रैफिक चालान और सिविल मामलात के मुकदमात शामिल थे। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के ज़िली अदालत कम्प्लेक्स में मुनाकिदा लोक अदालत में बहुत से मुकदमात को जजेस ने मौके पर ही हल किया। ये इक़दाम कानूनी खिदमात को आसान बनाने और मुकदमात की लंबी फहरिस्त को कम करने के लिए लिया गया है। खास तौर पर खानदानी तनाज़ात, इंश्योरेंस और बैंक रिकवरी से मुतल्लिक़ मुकदमात को फौरी तौर पर निपटाया गया, जिससे आम शहरियों को फौरी रिलीफ मिला। जो भी बंदा चाहेगा आपस में सलाह करके वो अपना केस खुद निपटा सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, टाइम बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, कोर्ट का वक्त बच जाता है, लिटिगेंट्स का वक्त बच जाता है। सबसे कीमती जो बड़ा फ़ायदा है वो वक्त बच जाता है और आपस में रजामंदी के साथ ये केस हल करते हैं। आज भी ज़िले श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के दूसरे ज़िलों में भी ये लोक अदालत का ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें हज़ारों की तादाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस का निपटारा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर की निगरानी में ये लोक अदालत मुतनाज़िया फरीकीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं, जहां वो बातचीत और मफाहमत के जरिए मसाइल का हल तलाश करते हैं। जस्टिस संजीव कुमार, जो कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, का कहना है कि इस तरह के इक़दामात से अदालती निज़ाम में शफाफियत और तेजी आती है। इस साल मेरा एक स्पेशल फोकस था कि वो केसेस निकाले जाएं जिनमें रियल डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज। ये ट्रैफिक के ऑफेंसेस, एक्साइज के कुछ चलान, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोर्ट्स रेगुलर बैठ के भी कर सकता है, उसके लिए लोक अदालत की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सबको यही रिक्वेस्ट की थी, मुझे नंबर नहीं चाहिए कि आज शाम को एक प्रेस रिलीज आएगी, इतना ला केस डिसाइड हो गया, कोई नहीं, आप कम कर लीजिए, लेकिन जो कर लीजिए वो सब्सटेंटिव केसेस होने चाहिए जिसमें इंसाफ लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इन्हीं को इनकरेज करने के लिए टाइम निकाल के, मेरा वर्किंग डे था सैटरडे में, तो भागते भागते आया हूं ताकि शायद मेरे आने से कुछ थोड़ा सा इम्पिटस मिले, जो मैंने एक कैंपेन शुरू की है। तो बस मैं आपके माध्यम से भी और आपके ज़रिए से भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक सरल, जिसमें जल्दी से जल्दी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए फैसला होता है। फैसले में दोनों पार्टी की जीत होती है, आगे अपील नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने डिस्प्यूट को हमारे जजेस की मदद से खुद सेटल करें, खुद सेटल करने की कोशिश करें। मैं यही आज का पैगाम है मेरा। इस मौके पर मकामी ताजर रहनुमा बशीर अहमद और एक वकील ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि लोक अदालत के जरिए मुकदमात का फौरी हल न सिर्फ लोगों के एतमाद में इजाफा करता है, बल्कि अदलिया पर भी भरोसा मजबूत करता है। इस तरह के इक़दामात से अदालतों पर दबाव कम होता है और इंसाफ की फराहमी ज्यादा मौसर हो पाती है। ऑलरेडी जो कोर्ट है, जो जज साहिबान हैं, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ होता है, और जब ये चीज़ें भी वहाँ ले गए तो इससे और बढ़ जाता है। ख़ासकर अगर आप इनकी बात करेंगे, इनकी इंश्योरेंस क्लेम्स की,
اس میں بھی بہت ٹائم لگاتے ہیں, انشورنس کمپنیاں بہت ٹائم لگاتی ہے. تو آج کے دن جو ایسا ہوا ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں, ہم اس سے سہمت ہیں. تو ایسی چیزیں آگے بھی ہونی چاہیے. سری نگر کے ضلعی عدالت میں منعقدہ دوسرا نیشنل لوک عدالت ایک مثبت قدم ہے جو عدالتی نظام کو آسان اور تیز تر بنانے کی کوششوں کا ثبوت ہے. اس سے نہ صرف مقدمات کی تعداد کم ہو رہی ہے بلکہ عوام کا انصاف پر اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. بارہمولہ کی سرحدی تحصیل اوڑی میں پاکستان کی جانب سے حالیہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزیوں سے متاثرہ سرحدی دیہات کے لوگوں کے لیے بھارتی فوج نے ایک میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا ہے. کیمپ میں 500 سے زائد افراد کو مفت طبی معائنہ، علاج اور ذہنی صحت کی سہولیات فراہم کی گئی. مقامی لوگوں نے اس فلاحی قدم کو دل سے سراہا ہے. اوڑی کے مختلف سرحدی دیہات جن میں نامبلا اے، بی سی، سہورا، ہتھلانگا، سالکوٹ اور دیگر علاقے شامل ہیں، حالیہ کشیدگی کی وجہ سے طبی سہولیات سے محروم تھے. بھارتی فوج کی جانب سے منعقد کیے گئے میڈیکل کیمپ میں ان لوگوں کو مفت معائنہ، بنیادی علاج اور ذہنی سکون کے لیے ماہر نفسیات کی خدمات فراہم کی گئیں جو اس کے شکار ہوئے تھے. مقامی باشندے کہتے ہیں کہ یہ کیمپ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. ہم انڈین آرمی کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں ناملا بی میں ہمیں میڈیکل کی سویدھا دی اور ہمیں اس غریب عوام کو جو دور پار ہاسپٹل بارہمولہ سری نگر اوڑی تک بھی نہ جا پاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، تو آرمی کی وجہ سے ہمیں کافی سہولت ملی اور ہمیشہ آگے بھی ہمیں امید ہے کہ یہ میڈیکل کیمپس جو ہیں یہ جاری رہیں گے، لوگوں کی ہیلپ ہوگی. میڈیکل کیمپ میں خاتون میڈیکل آفیسر اور ماہر نفسیات نے صفائی اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہی بھی دی. سابق سرپنچ شاہد الاسلام کا کہنا ہے کہ فوج کا یہ قدم نہ صرف طبی امداد ہے بلکہ سرحدی علاقوں کے عوام کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے. کیمپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے. لوگ کافی ڈسٹرب تھے شیلنگ کے بعد، جس کی وجہ سے لوگوں کو سائیکالوجیکل طور پر بھی ان کے مائنڈس پہ ایفیکٹس پڑے ہوئے تھے. تو آج یہاں پہ کونسلنگ کا بھی پروگرام رکھا گیا تھا، لوگوں کو مطلب کونسلنگ کی گئی اور اس کے بعد یہاں پہ جو مفت دوائیاں تھیں ہر ایک ڈاکٹر اویلیبل تھا، تو لوگوں کو کافی مطلب سہولیت، کیونکہ آج وائرل انفیکشن بھی چل رہا تھا یہ کے پورے JNK میں ہے، تو اس کی وجہ سے کافی لوگ بیمار تھے. یہاں سے دقت ہو رہی تھی لوگوں کو جانے کے لیے ہاسپٹل، کسی کو بارہمولہ یا اوڑی، تو یہاں پہ وہ فیسلٹی انڈین آرمی نے پرووائڈ کی. اس کے لیے ہم انڈین آرمی کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. بھارتی فوج کے نمائندے اس اقدام کو عوام کی خدمت اور فلاح کا حصہ قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آرمی برائے عوام، عوام برائے آرمی کے اصول کے تحت فوج ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے تاکہ سرحدی علاقے کے لوگ صحت مند اور محفوظ رہ سکیں. مقامی لوگ فوج کی اس خدمت کو ایک بڑی خوشخبری سمجھتے ہیں. کافی فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل تھی. ڈاکٹرز باہر سے آئے ہوئے تھے یا انڈین آرمی کے ڈاکٹرز تھے، یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے، یا لوکلز کے حوالے سے بات کریں یا باقی گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر آئے تھے. تو اس ضمن میں ہم انڈین آرمی کا کافی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہر وقت جو ہے ان علاقوں میں جو ہے آرمی شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، شانہ بشانہ رہتی ہے. آج بھی اچھا کام کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی ایسے کیمپ آرگنائز کیے جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے میڈیکل فیسلٹی سے جو ہے فائدہ اٹھا پائے. بارہمولہ کے اوڑی میں سرحدی دیہات کے لیے یہ میڈیکل کیمپ نہ صرف طبی سہولیات کی فراہمی ہے بلکہ وہاں کے عوام کے حوصلے اور اعتماد کی علامت بھی ہے. یہ فوجی اقدامات اس بات کی گواہی ہے کہ عوام کی بھلائی اور حفاظت بھارتی فوج کی اولین ترجیح ہے.
उधमपुर के चिनानी इलाके के माहीगीर यानी मछली पालने वाले अब नई सहूलियात के बाइस अपनी जिंदगियों में खुशहाली की जानिब गामजन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दी गई 3 पहिया लोड कैरियर्स और आइस बॉक्स ने उनके कारोबार को एक नई जिद्दत बख्शी है। मौसम गर्मा में मछली के ज़िया को रोकने के साथ साथ अब वो बेहतर कीमत पर इन मछलियों को फरोख्त करके अपनी आमदनी में खातिर-खा इजाफा कर रहे हैं और ये तब्दीली मकामी माहीगीरों की जिंदगी बदलने का बाइस बनती जा रही है। मजीद जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उधमपुर में मछली पालन अब मरकजी स्कीम की बदौलत मुनाफा बख्श कारोबार बन रहा है। चिनानी के माहीगीर मोहम्मद शकील और जावेद अहमद बताते हैं कि पहले गर्मियों में मछली जल्द खराब हो जाती थी क्योंकि उन्हें मुनासिब ट्रांसपोर्ट और जखीरा करने की सहूलियत नहीं थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फराहम किए गए 3 पहिया लोड कैरियर्स और आइस बॉक्स की बदौलत वो मछली को लंबे वक्त तक ताज़ा रख पाते हैं। इस सहूलियत ने न सिर्फ नुकसान कम किया है बल्कि मछली की बेहतर कीमत पर फरोख्त के जरिए उनकी आमदनी भी बढ़ी है। 10-12 साल हो गए मुझे फिशरी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हुए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका और डिपार्टमेंट वालों का कि इन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं और ऑटो दिया है और आइस बॉक्स दिया है इन्होंने। पहले जैसे हम जाते थे मछली पकड़ने तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आइस बॉक्स नहीं था तो मछली ख़राब हो जाती थी। अब आइस बॉक्स दिए हैं तो उससे हमारी आसानी हो जाती है मार्केट में पहुँचाने में और बिक्री करने में अच्छी सेल हो रही है और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट का भी और फिशरी डिपार्टमेंट का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। माहीगिरी के शोबे में तरक्की के लिए महकमा माहीगिरी ने कार पाउंड्स, ट्राउट रेसवेज, बैकयार्ड मिनी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स जैसे मंसूबे भी शुरू किए हैं। इन इक़दामात से मकामी माहीगीरों को रोजगार के नए मौके मिले हैं और उनके कारोबार को फरोग मिला है। चिनानी के माहीगीर कहते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से एक इनकलाबी कदम है जिससे दिही मईशत को मजबूती मिली है और खुद कफालत की राह हमवार हुई है। सरकार की तरफ से हमें ऑटो मिला और साथ में सरकार की तरफ से हमें आइस बॉक्स मिला और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सरकार का और फिशर डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने हमें इतनी सारी सब्सिडी वगैरह दी। और पहले भी हम काफ़ी देर से मछलियां पकड़ रहे हैं तो नदी नाले में जाते थे पकड़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था हमें, तो हम अभी जो है कि ऑटो लेके चले जाते हैं। और आइस बॉक्स मिला हुआ कि हमारी जो फ़िश ख़राब हो जाती थी ऐसे पकड़ने से गर्मी के कारण, तो अब हम आइस बॉक्स में अपनी फ़िश को डाल देते हैं तो हमारी बिक्री अच्छे से हो सकती है। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय का कहना है कि हुकूमत मरकजी और रियासती सतह पर माहीगीरी के शोबे की तरक्की को खास अहमियत दे रही है। ये सहूलियात माहीगीरों को मार्केट तक आसान रसाई फराहम करती है ताकि वो अपने कारोबार को मजीद बढ़ा सकें। महकमा माहीगीरी की कोशिश है कि हर माहीगीर को फायदा पहुंचे और वो मयार की मछली पैदा करके बेहतर आमदनी हासिल कर सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आज 4 बेनिफिशरीज़ को ऑटोज़ यहाँ पे दिए गए हैं क्योंकि जो फ़िशरमैन जो अपना प्रोड्यूस लेते हैं जब नाले से अपनी फ़िश पकड़ते हैं तो मार्केट तक ले जाने में उनका काफ़ी पेरिश हो जाती हैं मछलियाँ। तो ये जो गाड़ियाँ उनको दी गई हैं और साथ में आइस बॉक्सेस दिए गए हैं इससे पेरिशेबिलिटी कंट्रोल होगी और जो हमारी चेन लिंक मैनेजमेंट है वो उसमें बेहतरी होगी और हम ये लोगों को मार्केटिंग में भी बहुत फ़ायदा आएगा और वो इन गाड़ियों को और भी अपनी काम को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उधमपुर के चनानी इलाके में माहीगीरों की जिंदगी में आई ये तब्दीली न सिर्फ उनकी मईशत को मजबूत बना रही है बल्कि पूरे इलाके की खुद इन्हसारी और खुशहाली की बुनियाद भी रख रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फराहम की गई सहूलियात एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं, जहां माहीगीरी का शोबा तरक्की की राह पर गामजन होकर इलाके की मईशत को नई जिला बख्श रहा है।
पुलवामा के फल और सब्जी मंडी पछाड़ में हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग महकमे की तरफ से एक रोज़ा आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के फल काश्तकारों और ताजरों ने भरपूर शिरकत की। इस कैंप का बुनियादी मकसद मकामी ज़रिए कम्युनिटी को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सपोर्ट और ईनम की सहूलियत से आगाह करना था, ताकि वो अपनी पैदावार को बेहतर तरीके से मार्केट कर सके और अपने कारोबार को फ़रोग दे सके। देखिए इस बारे में हमारी यह खास। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में शोबा ज़राअत के हवाले से एक आगाही कैंप मुनक़िद हुआ। इस कैंप का एहतमाम पुलवामा के फल और सब्जी मंडी में किया गया। हॉर्टिकल्चर महकमे के इस आगाही कैंप में काश्तकारों और ताजरों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सपोर्ट वगैरह स्कीम से मुतालिक तफसीली मालूमात दी गई। देखिए, आज हम पछाड़ आ गए थे मंडी में। यहाँ के लोगों की दीरीना डिमांड थी कि यहाँ पे आके जायज़ा भी ले लें मंडी का, और ये मौका पाकर हमने आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कर लिया। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के, उनके बारे में हमने सबको यहाँ पे जानकारी दे दी। स्पेशली जो हमारा HADP का प्रोग्राम है चल रहा है, उसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम सिप के नाम से आ रहा है। उसके बगैर भी जो हमारी डिपार्टमेंट की बाकी स्कीमें भी हैं, सबके बारे में हमने यहाँ पे अवेयरनेस दिया। हमने ब्रोशूर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और मुझे लग रहा है लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा, बड़े ध्यान से उन्होंने सुना, और उम्मीद है कि ये आगे हम चल के इस स्कीम को अच्छे से यहाँ पे। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग गुलाम जिलानी जरगर ने शिरकत की और अपने खिताब में महकमे की जारी कोशिशों और सहूलियात के बारे में बताया। उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर मंजूर अहमद मीर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने शुरका को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। आज खुदा के फजल करम से यहाँ डायरेक्टर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग जनाब गुलाम जिलानी जरगर साहब तशरीफ़ फरमा हुए, और वो एक अच्छी समझो एक किस्म का गिफ्ट यहाँ किसानों के लिए ला रहे हैं, जिसका नाम है HADP सब्सिडाइज्ड स्कीम्स। तो डायरेक्टर साहब ने बजाज खुद स्टेज पर इन तमाम स्कीमों के तमाम इसके जो कंपोनेंट्स है, जिनसे ये फैज़याब हो जाएंगे, फ़ायदा पहुंच जाएगा ग्रोवर्स को, फार्मर्स को, उनकी तफसीली जानकारी दी। कंडी फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने भी अपने तजावीज़ और खदशात महकमे के सामने रखे, ताकि मार्केटिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। एरिया मार्केटिंग ऑफिसर मुश्ताक अहमद लोन ने कैंप के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया, जिससे इस प्रोग्राम की कामयाबी का सबूत मिला। मकसद जो एसोसिएशन का भी है और डिपार्टमेंट का भी है, गवर्नमेंट का भी है, यही एक ग्रोवर जो फ्रूट ग्रोवर है इसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेकार बैठे हैं, जिनको नौकरी मुलाजमत मिलना आज बहुत मुश्किल है, दूर की बात है, तो उनके लिए खासकर ये मेरी तरफ से अपील है इस एरिया के तमाम बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को कि वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए और अपना रोज़गार अच्छी तरह से कमाए। पुलवामा में मुनक़िदा ये आगाही कैंप हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तरक्की के लिए एक अहम कदम है, जो मकामी काश्तकारों और ताजरों को सरकारी मदद और जदीद सहूलियात से जोड़ने में मददगार साबित होगा। इस किस्म के इक़दामात से इलाके की ज़रूरी मईशत में बेहतरी आएगी।
पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ा राजौरी ज़िले की बुधल ओल्ड ब्लॉक की जंगलानो पंचायत बरसों तक बुनियादी सहूलियात से महरूम रही। अब यहाँ तामीर और तरक्की का नया बाब रकम हो रहा है। इस पंचायत में मरकजी स्कीमों के तहत बुनियादी ढांचे को वसअत दी जा रही है। यहाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी के सबब खुशहाली की लहर दौड़ रही है। आवाम कहती है न सिर्फ सड़क और बिजली बल्कि पक्के घर, पेंशन और रोजगार भी मैसर आ रहा है, और ये मुमकिन हुआ है मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और मनरेगा शामिल है। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी की पहाड़ी वादियों में जब बर्फबारी होती थी तो कच्चे मकानात मुनहदिम हो जाते थे, लेकिन अब जगलानों के मंजर बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ के कई लोगों को पक्के घर मिले हैं। इसी के साथ किसान सम्मान निधि ने खेती करने वालों को थोड़ा सा ही सही मगर मुसलसल माली सहारा फराहम किया है। देखिए, कच्चे मकानों में जब बर्फबारी होती थी तब भी पानी का अंदर आना या कच्चे घरों की ये हमारी दीवारें वगैरह का गिर जाना, इस तरह की काफ़ी समस्या थी। जब से ये आवास योजना आई, इससे घर लगभग पक्के हो चुके हैं। तो इसमें एक तो जैसे आग लगने का खदशा वो भी दूर हो गया। पानी की कई समस्या, जो पानी अंदर आता था कच्चे घरों में, उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो इस तरह की काफ़ी स्कीमें हैं जिनसे हमें फ़ायदा हो रहा है। सड़कें जो कभी ख्वाब थीं अब हकीकत हैं। मनरेगा के तहत बनने वाली पक्की गलियां, पानी के टैंक और नालियां न सिर्फ रोजगार दे रही है बल्कि गांव की तकदीर भी संवार रही है। बिजली और पानी अब हर घर में मौजूद हैं। ये जुमला अब यहाँ सच है। लायक चौधरी जैसे नौजवान कहते हैं कि जगलानू पंचायत में अब हर रोज नई तब्दीली दिखाई देती है जो कभी मुमकिन न लगती थी। जिन राहों पर कभी धूल उड़ती थी, आज वहां तरक्की के निशान छोड़े जा रहे हैं। ये जो नरेगा है, ये हर एक आदमी तक स्कीम जो है पहुंच रही है। हमारी पंचायत में लगभग 100 तक काम जो है इस बार भी पंचायत में हुआ है मनरेगा स्कीम के तहत। बाकी जो किसान का खाता है वो भी हमारे यहाँ इस इलाके में पिछले कुछ सालों से हर एक आदमी को रूटीन के हिसाब से वो जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल रही हैं। बाकी भी जो स्कीमें हैं लगभग हमें अवेयर हो भी रहे हैं, और जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं लगभग उनका फ़ायदा हमें यहाँ तक पहुँच चुका है। इन तमाम स्कीमों को जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए मकामी हुकाम की काविशें अहम रही हैं। गांव के JRS शाह हुसैन बताते हैं कि वो घर घर जाकर लोगों को स्कीमों से मुतालिक जानकारी देते हैं और हर मुस्तहिक तक फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकारी नुमाइंदों की मौजूदगी और ताउन से अवाम का एतमाद भी बढ़ा है और निजाम पर यकीन भी है। ये राबिता स्कीमों का नहीं बल्कि अवाम और निजाम के दरमियान एक नए भरोसे का पुल बन चुका है। सर, मेजर तो हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है। जैसे रोडें हैं, कुछ ट्रैक्टर रोडें मैंने बनाई हैं, या कम्प्लेक्स में जो रोडें बनी हैं रोड कनेक्टिविटी। उसके बाद ये वाटर टैंक वगैरह जो हर आदमी के लिए जो है वो कारआमद होता है, वो हर किस्म के काम करते हैं। नरेगा में खासकर हमारे पास लैंड डेवलपमेंट या पीवर का मैक्सिमम जो है वो आयम रहता है। लोगों का टारगेट है कि अपनी ज़मीन को ठीक करेंगे या अपने मकान के आसपास जो है वो पी वाल या आर वाल वगैरह बनाते हैं, या कोई ग्रेव यार्ड है, कब्र सताना है, वो काम भी लोग करते हैं, जिसका आम आदमी को जो है वो बेनिफिट होता है। मैक्सिमम हमारे काम जो है वो कम्युनिटी बेस पे होते हैं। पीर पांचाल के दामन में बसे इस छोटे से गांव में आज रोशनी है, सहूलियत है और उम्मीद है। ये उम्मीद इस निजाम से जुड़ी है जो अगर चाहे तो दूरी को करीब में बदल सकता है। जगलानू आज सिर्फ एक पंचायत नहीं बल्कि इस बात की दलील है कि अगर नीयत हो तो पहाड़ों के बीच भी खुशहाली के चिराग जलाए जा सकते हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमार अख्ताम पसीर होता है। आज का शुमार आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।